नमस्कार, मैं हूं भानु मौर्य। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था टेक्निकल खेती पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़ोरदार होने वाली है। आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको एक अच्छी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और आपको बता दें कि आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपको एक ऐसे टाइम, जिस टाइम किसान का हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है, अपनी बची हुई सेविंग को यूज करता है और ऐसे दौर से गुजरता है कि वह अपने पास पड़ोस के साथियों से या कोई साहूकार से उधार लेता है, उसको पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इस टाइम जो रहता है, किसान के पास कोई फसल नहीं रहती है, अर्निंग का कोई ज़रिया नहीं रहता है। तो आपको हम बता दें कि आप अगर इस फसल को अगर बताए गए समय के अनुसार अगर आप लगाते हैं तो जो ये टाइम है, आप खुद सोचिए, जो ये टाइम होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, इस टाइम जो किसान के पास बिल्कुल हाथ खाली हो जाते हैं। क्योंकि किसान क्या करता है, वह परंपरागत खेती के पीछे पड़ा रहता है। परंपरागत खेती का मतलब यह है कि धान गेहूँ और जो सीजनल फसलें होती हैं, जैसे आपका आलू हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गई, बैगन हो गया, धनिया हो गया, इन सब चीज़ों की, और गर्मी वाली फसल हो गई, लौकी हो गया, तोरई हो गया, करेला हो गया, और अनेक प्रकार की जो सब्जियां हैं जो केवल जो ठंडी से लेके आपका मई जून तक चलती है। लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न आता है तो हमारे खेत बिल्कुल खाली पड़ जाते हैं और उस टाइम कोई फसल नहीं निकलती है। और यह टाइम जो होता है किसान के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। तो दोस्तों, आप साथ बने रहिए और आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप अगर यह फसल लगाते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा होगा। जो लोग पहले हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो पहचान भी गए होंगे कि यह मोहित भाई हैं। और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना अपना नाम रोशन किया है कि आप किसी से भी जो है, अगर आप पूछिएगा गांव के बाहर या मार्केट में कहीं पे भी, तो आपको पूरी जानकारी जो है बता देंगे कि हाँ, बहुत कम टाइम में एक सक्सेस किसान उभर कर सामने आए हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं उनसे और बात करते हैं। तो मोहित भाई नमस्कार। नमस्कार। ये हम जो है आपके पीछे देख रहे हैं, ये केले की फसल लगी हुई है और काफ़ी शानदार फसल लगी हुई है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों को एक केले के बारे में एक सटीक जानकारी दीजिए, ताकि उनको भी जो है अच्छा लाभ मिल सके। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यह जो है केले की खेती आप कितने साल से कर रहे हैं? 3 साल से। अच्छा, तो इसमें 3 सालों में आपका अनुभव कैसा रहा? बढ़िया है इसका प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। तो इसको कब हम लगाते हैं? इसका सही समय है, मान के चलिए 15 जुलाई से 15 अगस्त। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। हाँ। अच्छा, तो इसकी खेत की तैयारी कब करते हैं हम? इसकी जो है तैयारी कब से करना चालू कर देते हैं? तैयारी मान के चलिए हम लोग जून से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे बारिश में नहीं टाइम कभी कभी होता, बारिश में 20 दिन बारिश होती रहती, खेत नहीं बना पाते। अच्छा। तो यदि अगर लास्ट जून से या जुलाई में, मतलब जब भी समय मिलता है, खेत बना के और पाटा लगा के बेड बना दिया जाता है, मर्चिंग डाल देते हैं। यदि आप नहीं बेड बना पा रहे हैं तो खेत जुताई करके मतलब पाटा लगा दीजिए, पाटा लगा के पड़ा रखिए। जब भी आपका पौधा आप मिले, मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आप पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? पौधे से पौधे की दूरी रहते हैं 6 बाई 6 पे। 6 बाई 6 पे। हाँ। और लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन की ही दूरी, मतलब लाइन से लाइन 6 और पौधे से पौधे भी 6। मतलब 6 बाई 6 पे आप इस पौधे को, यदि आप समतल पे लगा रहे हैं केला, तब समतल जमीन पे। अच्छा, बेड वेड नहीं बना रहे हैं तब। अच्छा। यदि अगर बेड बना के लगाए तो 7 बाई 5 पे लगाइए, 7 लाइन से लाइन और 5 पौधे से पौधे। तो आपको बताना चाहते हैं कि केले के पौधे के लिए जो आदर्श ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 35 स्क्वायर फीट। अगर 35 स्क्वायर फीट जो है, अगर पौधे को पूरा पर्याप्त जगह मिलती है तो बढ़िया पौधा चलता है, उसमें अच्छी घार आती है और उत्पादन भी बहुत बढ़िया आता है। तो मोहित भाई, आगे आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? इसमें ज़्यादातर तो पौधा ट्रांसप्लांट करते समय सड़न आती है। अच्छा। जड़ सड़न और प्लस सूखी सड़न। जो
पौधे में सोकी निकलती है, जिससे ग्रोथ होता है, एक एक सोकी निकलती चली जाती, पत्ता खुलता चला, उसमें सड़न आ जाता है शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए फंगीसाइड यूज करते हैं। अच्छा, हाँ। तो कौन सा फंगीसाइड यूज करते हैं? फंगीसाइड जैसे झिलोरा है या फेलियो गोल्ड है या स्कोर है या डोमार्क है, अच्छा, ये सब मतलब यूज की जाती है। अच्छा, उसकी मात्रा क्या होती है? 1 ml प्रति लीटर के हिसाब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम ड्रेंच करेंगे हाँ, कि या या स्प्रे करेंगे? स्प्रे भी कर सकते हैं, या जड़ में दिक्कत हो तो ड्रेंच करना पड़ेगा। अच्छा, जब ड्रेंच करेंगे तो उसकी मात्रा पर पौधे के हिसाब से 30 कितनी से होनी चाहिए? 50 ml। 30 से 50 ml एक पौधे को? हाँ, अच्छा, बाकी आप स्प्रे करवा दीजिए। बाकी स्प्रे करो, या बावस्टीन है। अच्छा, तो एक समस्या हम भी अपने यहाँ केले लगाए हुए हैं, तो उसमें पौधे में जो है एक वो देखते हैं, पौधे जो पत्ते होते हैं उसको कीड़े खा जाते हैं। हाँ, वो उसमें सुंडी भी लगती है। अच्छा, सुंडी, हाँ, वो पीछे पूरी तरह से जो है वो हाँ, जाला टाइप खा जाते हैं। तो एक समस्या तो हमको जो देखने में नज़र आई वो यही। सुंडी जब पौधा लगता है तब ज़्यादा दिक्कत आती है, या तो फिर ठंडी में। अच्छा, मेन पर्पज आप हमको ये बताइए कि केला आपने क्यों चुना? केला ये आउट सीजन में पैसा देता है। अच्छा, जिस समय पैसा देगा उस समय कोई भी फसल पैसा नहीं दे सकती है इतना। तो किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, जैसा हम वीडियो के शुरू में बताए थे कि जिस टाइम किसान का हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है उस टाइम पे यह उत्पादन देता है, इसलिए इसको आप अगर आप तैयारी के साथ लगाते हैं तो एक अच्छा मुनाफा देते हैं। क्योंकि ये 15 अगस्त से सितंबर के बीच में पैसा देगा। अच्छा, हाँ, अक्टूबर में आपका खेत फिर खाली हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक घार लगभग औसतन वजन कितना आता है? लगभग मान के चलिए हमारे खेत में तो मान के चलिए 22 से 24 का एवरेज देगा ये, लगभग हमारे हिसाब से 24 या 22 का एवरेज देगा। अच्छा, और अगर आप और अच्छा पैदा कर सकते हैं तो 25 से 30 kg का भी एवरेज दे सकता है। चलिए, कहने का मतलब है कि 22 से 24 का एवरेज अगर दे रहा है तो लगभग ये जब जाता है मार्केट में, एक एवरेज जो पिछले कई सालों का अब तक कर रहा है 1000 रुपये कुंटल के हिसाब से जाता 1000 रुपये कुंटल मिनिमम है ये। मिनिमम। इससे ऊपर की भी मार्केट अगर रहती है तो 18 रुपये तक जाता है, 14 रुपये में भी जाता है, 11 रुपये, 12 रुपये, ज़्यादातर 9-10 का एवरेज रहता है लगभग 4-5 साल से। तो कहने का मतलब कि 10 रुपये से आपको नीचे नहीं मिलने वाला है। और एक घार की लगभग इन्होंने बताया कि 22 से 24 केजी की निकलती है, तो आप समझ लीजिए कि एक घार का लगभग कास्ट पड़ गया 200 से 240 के बीच में। तो एक पौधे पे लगभग खर्च कितना आ जाता है? एक पौधे पे लगभग 300 पौधा लगता है, जिसमें से मान के चलिए 30,000 रुपये लगता है। अच्छा, तो मान के चलिए वही 100 रुपये लगभग खर्चा बैठेगा एक पौधे पे। हाँ। अच्छा, तो भी मोटी मोटा जो है लगभग 1000 पे लगभग कितना सब कुछ काट पीट के कितना बच जाएगा? मान के चलिए अगर 1000 का रेट मिल रहा है आपको तो कम से कम 40 से 50,000 रुपये मतलब एक बीघे में मिल जाएगा। एक बीघा, ये ध्यान देने वाली बात है, बीघा को लोग कन्फ्यूजन होता है। इनके यहाँ बीघा, ये छोटे वाले बीघा की बात कर रहे हैं। क्यों? एकड़ में मान के चलिए 2 लाख रुपये मिल सकता है। एकड़ में 2 लाख। हाँ। और एक चीज़ इसकी खास विशेषता ये है कि केले के साथ आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और एक टाइम में आप 2 फसल ले सकते हैं। जब आप केला लगाते हैं तो उसके बीच में जो है एक फसल और आप ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी फसल ले सकते हैं मोहित भाई से जानते हैं। जैसे गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, टमाटर है, शिमला है और अचारी मिर्च है, ये सब आलू है। ये सब आप बीच में जो गैपिंग रहती है उसमें आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो एक टाइम में आप जो है 2 फसल ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए जो इसके बीच में हम जो फसल निकालते हैं, अगर वो लागत इसकी हम निकाल लें तो सीधा सीधा जितना बाद में इस टाइम आपको जो पैसा मिलेगा वो पूर्ण रूप से बचत का होगा। मतलब अगर 240 रुपया एक पौधे का मिल रहा है तो 240 रुपया वो पूरी तरह से आपका फ्री होगा। और एक ऐसे टाइम में मिलेगा जब किसान का हाथ बिल्कुल खाली होता है। तो किसान भाइयों, हम तो यही सलाह देंगे कि आप ज़रूर लगाइए, थोड़ा ही लगाइए लेकिन ज़रूर लगाइए। तो मोहित भाई, एक चीज़ इसमें और हम देख रहे हैं, नज़र आ रही है कि ये सफ़ेद जो है प्लास्टिक लगाए हुए हैं और देख रहे हैं कि एक छोर पे आप जो ऊंचाई पे बांधे हैं और दूसरे पेड़ में जो है नीचे बांधे हुए हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये प्लास्टिक इसलिए बांधी जाती है ताकि जब घार आने के बाद किसी मतलब
झुके ना ज़्यादा, पौधा टूटे ना। अच्छा इसके लिए इसको सपोर्ट दिया जाता है, नहीं जैसे इसकी वजनाई बढ़ेगी तो पौधा रोक नहीं पाएगा, पौधा फिर गिर जाएगा। अच्छा, ये जो प्लास्टिक बांधने का तरीका क्या होना चाहिए? प्लास्टिक बांधने का तरीका है, जो जहाँ से घार निकलता है हत्था, वहाँ पे आप बांध के नीचे पेड़ी में बांध दीजिए। अच्छा। बीच में भी ना बांधिए, जिससे कि पौधा जब जैसे घार मैच्योरिटी का समय आता है तब तक पौधा कमज़ोर होता चला जाता है। अच्छा। अगर आप बीच में कहीं पे बांध देंगे पौधे के ऊंचाई पे, तब भी पौधा वहाँ से टूट जाएगा। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात है। एक चीज़ और थोड़ा जो हम देख रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि जिधर घार का झुकाव ज़्यादा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा से जो है आप उसको तनाव, पहले ऊपर रस्सी लगा लीजिए, ऊपर रस्सी लगाने के बाद फिर नीचे जड़ के पास, क्यों मोहित भाई? नीचे पेड़ी के पास बांधना है। पेड़ी के पास जो है, नीचे जो है आपको बाद में बांधना, पहले ऊपर आप बझा लीजिए, फिर नीचे, उसी हिसाब से तनाव आपको इससे ये होता है समझ में आएगा। कि बांस बल्लियों से खर्चा बच जाता है। अच्छा, बांस में ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि 10 फुटा बांस कम से कम मिनिमम 40 रुपये में मिलेगा, और पट्टी का खर्च एक पौधे का बहुत है, 5 रुपये पड़ेगा जी। तो किसान भाइयों, पूरा केले की खेती का लॉजिक अब आपको पूरी तरह से समझ आ रहा होगा। तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हम तो चाहेंगे कि जो किसान परेशान रहते हैं इस टाइम में, वो ज़रूर शुरुआत करें। और सामान्यतः घरों के आसपास जो है, गाँव में देखते होंगे कि 1-2 पौधे सबके घरों के आसपास उगे रहते हैं, तो वह जो है चलते रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेते हैं। लेकिन ये जो G9 के पौधे होते हैं, आपको 1 साल में तैयार हो जाते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि इसमें आपको क्या करना है कि अगर इसकी फसल आप कंटिन्यू लेना चाहते हैं, तो इसका एरिया थोड़ा सा, जो जैसे मोहित भाई ने बताया कि 35 स्क्वायर फीट, तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा करते हैं, 8 बाई 5 पे लगाते हैं, तो उसमें आप पेड़ी भी छोड़ सकते हैं। पेड़ी भी तो हो जाएगी, पेड़ी भी हो जाएगी। और उसमें क्या है कि पहली फसल आपको 1 साल और दूसरी फसल लगभग 6 से 7 महीने। नहीं, पहली फसल 1 साल, मतलब 14 महीने, हाँ, और दूसरी फसल 1 साल। दूसरी फसल 1 साल, तो आपका 2 से ढाई महीने जो है, मतलब 14 महीने में आपका प्रोडक्शन होके खेत खाली हो जाएगा। खेत खाली हो जाएगा, और अंतर कोई नहीं आएगा। जैसी पहली घार वैसी ही दूसरी घार भी आएगी। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आप लोगों को। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।